पूरे महाभारत के भयंकर योद्धाओं को 18 दिन के अंदर में अर्जुन ने स्वाहा कर दिया। लेकिन काम एक ऐसा वीर है, ऐसा योद्धा है कि सारे जीवन में भी अर्जुन उसे पराजित नहीं कर पाया। एक एक ऐसा ऐसा विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, यह सबसे बड़ा शत्रु है। आचार्य शंकर से शिष्यों ने पूछा था के शत्रवः सन्ति, तो आचार्य शंकर ने कहा निजेंद्रियाणि, अपनी इंद्रियां ही। और फिर कहा शत्रुओं में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? शत्रु और महाशत्रु तमोस्त को वा कामः सकोपा नृत लोभ तृष्णा। ये काम, क्रोध आदि के विकार ही शत्रुओं में सबसे बड़ा शत्रु है। फिर पूछा दुनिया में सबसे बड़ा अंधा कौन है? कोवा महांधो। आचार्य शंकर ने कहा मदनो तुरोयो, ये काम रूपी शत्रु के बस में पागल बना फिर रहा है, वह सबसे बड़ा दुनिया का अंधा आदमी है। ऐसे ऐसे शत्रुओं को, ऐसे ऐसे दुश्मनों को, ऐसे ऐसे भैरियों को, ऐसे ऐसे भूखा पागलों को, जीव के भीतर में आग लगाने वाले को पैदा करने वाला कौन है? वह चंचल मन। चंचल मन में विकार उत्पन्न होता है, और जिस मन में विकार उत्पन्न होता है उस मन वाले को कभी जीवन में शांति नहीं मिलती है। फैक्ट्री बंद हो जाए कोई दुख की बात नहीं, दुकानदारी बंद हो जाए कोई दुख की बात नहीं, दुनिया का कुछ भी नुकसान हो जाए कोई दुख की बात नहीं। यदि भजन के समय मन स्थिर नहीं हो तो सबसे बढ़कर दुख की यही बात है। दुनिया का सब कुछ नष्ट हो जाए कोई नुकसान की बात नहीं है, यदि यह मन भजन के समय स्थिर हो जाए, मन बस में हो जाए, तो डूबा हुआ संसार को आपके चरणों पर ला करके खड़ा कर देगा। आदमी को कौन कहे, यदि यह मन बस में हो गया तो स्वर्ग के देवताओं को भी आपके चरणों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा कर देगा। यह ऐसा है, इसी के पीछे लगना है। इसीलिए भगवान कपिल ने कहा माता, जीव के बंधन और मोक्ष का कारण यही है, जैसे तैसे इसको बस में करो। माता देवहूति पूछती है कि बेटा ये चंचल होता है कैसे? हम तो नहीं कहते कि तो चंचल हो जा, हम तो इनको रिझाने में बुझाने में लगे हुए हैं। जहाँ कहता है वहीं इनके पीछे चल पड़ते हैं, जहाँ बैठने के लिए कहता है वहीं बैठ जाते हैं, जो खाने के लिए कहता है वही खाने लगे। इतना प्रेम प्यार हम इनको देते हैं तो भी हमारा नहीं सुनता है, अपना ही करता रहता है। इतना कुछ करने पर भी यह हमारा क्यों नहीं सुनता? ये चंचल क्यों होता है? बात तो आ गई यहीं पर। चंचल मन में विकार उत्पन्न होता है, चंचल मन में संकल्प विकल्प होता है, चंचल मन वाले बंधन में होते हैं, चंचल मन में दुख उत्पन्न होता है, बंधन मिलता है, सब दुर्गति इसकी चंचलता के कारण। यह चंचल क्यों होता है? इसकी चंचलता का कारण क्या है? इसका कारण जब पता चल जाएगा तभी इसको स्थिर करने का प्रयास आप कर पाएंगे। यह चंचल होता नहीं है, ये चंचल नहीं है। इनके जैसा प्रेमी तो दुनिया में कोई नहीं, ये चंचल नहीं होता है। इनके जैसा साधु दुनिया में कोई नहीं, मन के जैसा साधु दुनिया में कोई नहीं। आप कहेंगे कैसे? मन रूपी साधु यदि आपके साथ अभी नहीं होता तो सत्संग का आनंद कैसे लेते? यही मन तो सदगुरु की कृपा से थोड़ा स्थिर हुआ तो बहुत लोग बेंगलोर से गंगा सागर आ गए, बहुत पंजाब से गंगा सागर आ गए, बहुत राजस्थान से, भारत के कितने प्रांत, आधे भारत तो यहाँ आ ही गए हैं। कहाँ कहाँ से, बिहार झारखंड के तो गांव गांव से उतर आए हैं। कौन लेकर के आया? हमारा साधु मन हमसे सत्संग कराने के लिए
संसार बाजार से निकालकर गंगा सागर ले आया। अब कितनी फजीहती इनकी करें, इसीलिए थोड़ी बड़ाई भी कर देते हैं। इतना सत्संग सुनाया, जैसे तैसे घंटी बजने पर ध्यान पर तो बिठा ही देता है, भले ही स्थिर नहीं रहे, लेकिन एक बार तो आसन पर बिठा ही देता है, एक बार प्रवचन तो सुना ही देता है, स्तुति विनती तो करा ही देता है, बहुत कुछ कराता भी है। ये बड़ा साधु है। इसको तो राक्षस हम लोग बना देते हैं, इसको बेईमान तो हम बना देते हैं, इनको तो चंचल हम बनाते हैं। कोई आदमी आराम से घर में बैठा हुआ हो, सोफा पर बैठा हो, पलंग पर बैठा हो, बड़ा आनंद का स्थान हो, बड़ा पवित्र स्थान हो, उस आदमी को आप हाथ पकड़कर बाहर निकाल देंगे तो वो तो चंचल होगा ही, वह तो फिर आपको परेशान करेगा ही। अच्छा, हमको घर में नहीं रहने देगा तो हम तुमको घर घुसने देंगे, हम भी नहीं, तो हमको बाहर निकाल लाया है तो हम भी नहीं स्थिर रहने देंगे। इतने मजे में मन का घर कहाँ है, मन का घर कैसा है, मन के घर में क्या सब है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, 9 दरवाजे 90 दर फीके, रस 10वां अमृत ही जाए। 9 दरवाजे होकर के फीका रस निकल रहा है, 10वां दरवाजा में रस 10वां अमृत ही जाए, अमृत श्रावित होता है। 10वां द्वार में अमृत श्रावित होता है, अमृत चूता रहता है। 10वां द्वार में अंधकार नहीं होता है, उसी एक द्वार में प्रकाश होता है। 10वां द्वार में बांधने वाली रस्सी नहीं होती है, वही एक द्वार है जिसको मोक्ष का द्वार कहा जाता है। 10वां द्वार में अशांति नहीं है, वहीं पर शांति है। 10वां द्वार में अपवित्रता नहीं, सारी पवित्रता वहीं पर है। 10वां द्वार में अशांति नहीं, शांति वहीं पर है। क्या नहीं है? मन का घर वही है। 9 दरी ठाके धावत रहाए, 10वां निज घर। 10वां द्वार मन का अपना घर है। 10वां निज घर वासा पाए, वहीं पर मन निवास करता है। मन का अपना घर 10वां द्वार है। और मन का बड़ा गुरु भाई ये जीव है, चेतन है। वह चेतन के साथ मन रहता है, वहीं पर निवास करता है।